अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्रॉडशीट स्कैंडल, वजीर दाखिला ने असमत सईद पर अपोजिशन एतराजात मुस्तरद कर दिए। सोशल मीडिया पर अदलिया से मुतल्लिक तज़हीक आमेज रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शदीद बरहम। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक क़य्यूम चाहिए। ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। नून लीग ने ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद की तकर्री मुस्तरद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बगदाद में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश हमलों में 30 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए हैं। लाला मूसा में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। कोटला अरब अली खान का स्टेडियम जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से फंक्शनल न हो सका। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी के सरबराह असमत सईद पर अपोजिशन एतराजात मुस्तरद करते हुए कहा कि इंक्वायरी का सरबराह क्या मलिक क़य्यूम को बनाए। शेख रशीद का कहना था कि PDM के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बल्कि सियासत करने के लिए खत्म नबूवत, कश्मीर और इसराइल 3 मौजू रह गए हैं। हालांकि इमरान खान ने जितना UN में कश्मीर का केस लड़ा किसी और ने नहीं लड़ा। वजीर आजम ने मोदी को हिटलर के नाम से मुतारिफ करवाया। मुझसे ज्यादा इस मुल्क में कश्मीर इशू को कोई नहीं समझ सकता। सोशल मीडिया पर अदलिया से मुतल्लिक तज़हीक आमेज रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शदीद बरहम हो गई। हाई कोर्ट में साबिक DG ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्यानी ने रिमार्क किए कि इस वक्त लोग YouTube चैनल पर गालियां दे रहे हैं। इनमें से कुछ मुल्क से बाहर, कुछ मुल्क के अंदर बैठे हैं। आदत से चाहता झूठ फैलाया जाता है। अभी तक हम तौहीन आमेज रवैये को खत्म नहीं कर सके। विफाकी हुकूमत और ISPR तो झूठ का जवाब देते हैं लेकिन अदलिया नहीं देती। सारा दिन यही कुछ होता रहता है। रेगुलेटर्स को कुछ नजर नहीं आ रहा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाना दुरुस्त फैसला है, लेकिन अपोजिशन को ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक क़य्यूम चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज जब जलसों पर निकलती हैं महंगे तरीन डिजाइनर के कपड़े पहनती हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां उनके साथ होती हैं। नवाज शरीफ लंदन में शॉपिंग करते हैं। वो बताए कि शरीफ खानदान के पास पैसा कहां से आया है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आमदन से ज्यादा साजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समाअत हुई। ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया और नायब तफ्तीशी अफसर ने अदालत से ख्वाजा आसिफ से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि हमजा शहबाज दरख्वास्त वापस लेंगे या पैरवी करना चाहेंगे। हार्डशिप की बुनियाद पर हाईकोर्ट में केस किया ही नहीं गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जो नुक्ता हाईकोर्ट में नहीं लिया गया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। नून लीग ने ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद की तकर्री मुस्तरद कर दी है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब हिम्मत करके कौम को सीधा बताएं कि आपको NRO चाहिए। नैब के साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल से तहकीकात कराना ब्रॉडशीट से बड़ा फ्रॉड है। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 100 ग्राम मिर्च पाउडर 50 रुपए महंगा, मशरूबात की बोतलें 30 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मसाला जात 40 रुपए, अचार 60 रुपए, शैम्पू 11 रुपए और साबुन की कीमत भी मजीद बढ़ा दी गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। और अब 97 इंटरनेशनल। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के इलाके तायरान स्क्वायर में बाजार में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश हमलों में 30 अफराद हलाक और 73 जख्मी हुए हैं। इमदादी टीम्स ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। और अब कुछ मकामी खबरें।
लाला मूसा में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी हलकों में शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। अहलियान लाला मूसा का कहना है कि बहुत से इलाकों में सुई गैस सारा दिन गायब रहने के बाद रात को शक्ल दिखा दिया करती थी, लेकिन अब लोग उससे भी महरूम हो चुके हैं। तब्दीली सरकार के दौर में सिर्फ इतनी तब्दीली आई है कि पहले जो गैस रात को आ जाया करती थी, अब हम उससे भी महरूम हो चुके हैं। अवामी हलकों का कहना है कि अगर MNA MPA ये मसला हल नहीं कर सकते तो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बजाय साफ जवाब दें। कोटला अरब-अली खान का स्टेडियम जिलाई इंतजामिया की नाअहली की वजह से फंक्शनल न हो सका। इस बारे में तफसीलात जानते हैं महर जलाल शाइख से। कोटला अरब-अली खान का स्पोर्ट स्टेडियम जिलाई इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फंक्शनल न हो सका। तफसीलात के मुताबिक साबका दौरे हुकूमत में बनने वाला स्पोर्ट स्टेडियम कोटला, जो तकरीबन 104 कनाल पर मुहित है, DC गुजरात और जिलाई स्पोर्ट ऑफिसर की तवज्जो न होने के बायस फंक्शनल नहीं हो सका। कोटला अरब-अली खान के नौजवान अपनी मदद आपके तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटला की देखभाल कर रहे हैं। जिलाई हुकूमत इस तरफ फौरी तवज्जो दे ताकि खेलों के फरोग के लिए कोटला स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटला और गिरदनवा के नौजवानों को भरपूर फायदा दे सके। कलाम मेले में लड़ाई, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। सद्दू कलाम मेले में मौजूद अफराद में तू तकार लड़ाई में बदली और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।